वही टीम इंडिया ने श्रीलंका को हराकर T20 सीरीज पर 2-1 से कब्जा जमा लिया है। आपको बता दें कि इस मुकाबले में टीम इंडिया ने 91 रनों से श्रीलंका टीम को हरा दिया है। भारतीय टीम की जीत के सूत्रधार सूर्य कुमार यादव रहे। सूर्य कुमार यादव ने श्रीलंकाई बॉलिंग अटैक की धज्जियां उड़ाते हुए नाबाद 112 रनों की पारी खेली। भारत ने जीत के लिए श्रीलंका को 229 रनों का टारगेट दिया था, लेकिन उसकी पूरी टीम 137 रनों पर पैक हो गई। दोनों टीमों के बीच अब 3 मैचों की वनडे सीरीज होनी है, जिसका पहला मुकाबला 10 जनवरी को खेला जाना है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट राकेश रंजन जी जुड़ चुके हैं। रंजन जी, टीम इंडिया ने श्रीलंका को राजकोट में खेले गए T20 मुकाबले में 91 रनों से हराकर सीरीज पर जो है कब्जा जमा लिया है। यार, ये एक बड़ी जीत है। नए साल में आप कह सकते हैं कि भारतीय खेल प्रशंसकों को एक उपहार दिया है भारत की इस युवा ब्रिगेड ने, और ये सबसे बड़ी बात है क्योंकि बिल्कुल एक युवा टीम थी, इसलिए इस जीत की अहमियत जो है वो काफी आंकी जा रही है। और ये माना जा रहा है कि यही युवा टीम के साथ भारतीय टीम जो है वो आगे बढ़ेगी, और जब 2024 में T20 का विश्व कप होगा तो उसमें इसी युवा टीम के साथ जाएगी। तो वो एक शुरुआत अच्छी मिली है। हालांकि बायलैटरल सीरीज थी, और बायलैटरल सीरीज में भारत का प्रदर्शन जो है वो हमेशा ही बेहतर रहा है, और यही तो भारतीय टीम के लिए ये बातें कही जाती है कि भारतीय टीम जो द्विपक्षीय सीरीज होती है उसे तो बड़ी आसानी से जीत लेती है, चाहे वो कोई भी डिसाइडर मैच हो या कोई भी हो, तो सीरीज उसके नाम हो जाती है। बड़े टूर्नामेंट्स में भारतीय टीम को परेशानी होती है, लेकिन खैर बड़े टूर्नामेंट्स जब होंगे तो हम तब की बात करेंगे। अभी की खुशी बड़ी खुशी है क्योंकि भारतीय टीम में ये जीत मिली है। और जो तीसरा T20 इंटरनेशनल राजकोट में खेला गया, अनुष्का, उसे आप वन मैन शो कहें तो वो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ये सूर्या का शो था। सूर्या के चमत्कार को नमस्कार था, और आप कह सकते हैं कि सूर्या के सामने श्रीलंकाई टीम जो है बिल्कुल नतमस्तक दिखी, या आप इसे और भी कह सकते हैं कि सूर्या की तपिश इतनी थी कि श्रीलंकाई उम्मीदें भारत में जो पहली सीरीज जीतने की थी वो झुलस कर रह गई। तो ये सारी चीजें सूर्या के प्रदर्शन को की आप जितनी तारीफ करें कम है, और जब सूर्या चलते हैं तो फिर बाकी सारे समीकरण जो है वो धरे के धरे रह जाते हैं। अब आप समझिए कि कोई व्यक्ति 45 गेंद में सेंचुरी लगा रहा है तो वो कितनी तेज पारी खेल रहा है। 9 छक्के उन्होंने लगाए हैं, आप 7 चौके लगाए। पूरी सीरीज में सबसे ज्यादा छक्का सूर्य कुमार यादव ने ही लगाए हैं। तो ये एक बिल्कुल वन मैन शो था। हाँ, तारीफ मैं ये जरूर करूंगा कि शुभमन गिल, जो कि अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे थे, कल उन्होंने एक अच्छी पारी खेली और बेहतरीन पारी खेली, और इसलिए उनकी भी तारीफ बनती है। 36 गेंदों पर उन्होंने 46 रन बनाए। तारीफ तो राहुल त्रिपाठी की भी करनी पड़ेगी, जिन्होंने 16 गेंदों पर 35 रन बनाए। उन्हें भी अपने आप को साबित करना है। तो भारत के जो युवा खिलाड़ी हैं वो सामने आ रहे हैं और स्कोर कर रहे हैं, और ये बात तो पहले से ही थी कि यदि आप जो है ये कर पाते हैं कि अच्छी शुरुआत करके ले जाते हैं। हालांकि शुरुआत कल भी भारत को अच्छी नहीं मिली, और ये एक चिंता का विषय है कि ओपनिंग स्टैंड अच्छा नहीं हो पा रहा है। हाँ, लेकिन पावर प्ले, आपका जो बैटिंग पावर प्ले गया वो अच्छा गया। वहां पर राहुल त्रिपाठी और शुभमन गिल ने अच्छी बल्लेबाजी की। तो पावर प्ले आपको अच्छा करना होता है, तभी आप अच्छा कर पाते हैं। कल आपने अच्छा किया तो इसलिए उसका रिजल्ट भी अच्छा मिला। जब सूर्या 50-52 के बाद आते हैं तो उसके बाद तो फिर वो सामने वाली टीम को जो है वो सांस लेने का मौका नहीं देते, और लगातार जो है उस पर आक्रमण करते रहते हैं, और वही जो है उन्होंने किया। जहां तक दूसरी बात, एक्स्ट्रा अभी भी भारत के लिए चिंता का विषय है। कल नो बॉल तो सिर्फ भारतीय गेंदबाजों ने 1 फेंके, लेकिन वाइड गेंद 11 फेंकी। तो ये चीजें जो है इसमें आपको सुधार लाना होगा, क्योंकि
T20 क्रिकेट में आपको एक्स्ट्रा पर जो है वो कंट्रोल रखना ही रखना होगा। अक्षर पटेल की तारीफ बनती है जो कि मैन ऑफ द सीरीज हुए। उन्होंने गेंद और बल्ले से दोनों से पूरी सीरीज के दौरान शानदार प्रदर्शन किया और यही वजह है कि उन्हें श्रृंखला का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है। तो अर्शदीप की तारीफ बनती है, जिस तरह से मैं अर्शदीप के बड़े फैंस में से एक हूं और क्योंकि उनकी गेंदबाजी और उनका जो टेम्परामेंट है, मैं दोनों की तारीफ हमेशा करता हूं। जिस तरह से आप देखें कि दूसरे मैच में उन्होंने इतने सारे नो बॉल फेंक दिए थे, 5 नो बॉल। कप्तान ने बिल्कुल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के वक्त, प्रेजेंटेशन के वक्त सबके सामने उनकी खिंचाई की, नाराजगी जाहिर की, लेकिन कल उन्होंने क्या वापसी की है और वापसी ऐसी की कि भारत की तरफ से सबसे ज्यादा विकेट अर्शदीप ने लिए, 3 विकेट। इससे पहले भी वो एक काम कर चुके हैं, जब एशिया कप में उनसे एक कैच छूटा था तो काफी आलोचनाएं हुई थी उनकी, लेकिन फिर उन्होंने वापसी की थी। तो ये बताता है कि उस युवा गेंदबाज में नर्व है और क्वालिटी भी है और उसके पास जब स्किल होता है तो फिर उसे और किसी और चीज के लिए सोचने की जरूरत नहीं होती है। तो कुल मिलाकर कुछ अच्छी बातें हैं जो भारतीय क्रिकेट के लिए शुभ संकेत माना जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ ये बात भी कहनी पड़ेगी कि जीत की इस खुशी में हम उन कमजोरियों को नहीं भूल सकते जो भारतीय टीम के साथ लगी हुई हैं। चाहे हम बात कर लें ओपनिंग विकेट की, हम चाहे बात कर लें हमारी गेंदबाजी में एक्स्ट्रा देने की आदत की, तो ये सारी चीजें जो है उसे आपको सुधार करना ही होगा। इसके अलावा इस सीरीज की एक खास बात ये रही अनुष्का, क्योंकि आमतौर पर लोग कहते हैं कि T20 में आप चेज कीजिए तो आप जीतते हैं, लेकिन इस सीरीज में तीनों ही मैच में पहले बैटिंग करने वाली टीम ही जीती। तो ये एक और दिलचस्प पहलू इस सीरीज से निकलकर आ रहा है और ये बताता है कि अगर आप एक बार बड़ा स्कोर बना ले रहे हैं तो सामने वाली दोनों ही टीमों के लिए मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि वो नर्व नहीं दिखा पाया कि हाँ वो बड़े स्कोर का दबाव झेल सके। तो यहाँ पर भी भारतीय टीम को जो है एक सुधार की जरूरत मैं हमेशा कहता हूँ कि आप जो मेंटली है वो बहुत स्ट्रांग होने की जरूरत है, क्योंकि क्रिकेट जो है अब इसी का खेल है। वो जितना मैदान पर खेला जाता है उससे ज्यादा दिमाग के अंदर भी खेला जाता है। खैर ये सारी चीजें हैं। अब 10 तारीख से वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट मैचों की सीरीज शुरू होने जा रही है, जो कि बेहद अहम है भारतीय टीम के लिए, क्योंकि इसी साल वनडे इंटरनेशनल का विश्व कप होना है। तो अब सारा जो ध्यान है वो हमारा अब वनडे इंटरनेशनल की तरफ शिफ्ट होगा। हम भी उसे बहुत ही क्यूरियोसिटी से उसका हम लोग सब भी इंतजार कर रहे हैं। जो कुछ भी होगा वो हम अपने दर्शकों को बताते रहेंगे। फिलहाल तो टीम इंडिया को सीरीज जीतने के लिए बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद रंजन जी। वेलकम टू होटल क्राउन प्लाजा। होटल क्राउन प्लाजा के रेस्टोरेंट सैफरॉन में हम आपको दे रहे हैं क्रिसमस और नए वर्ष के शुभ अवसर पर ग्राहकों के लिए विशेष छूट। 999 से ज्यादा के बिल पर 15% और 1999 से ज्यादा के बिल पर 20% की भारी छूट और शादी, बर्थडे, सगाई और अन्य सभी प्रकार की पार्टी बुकिंग में भारी छूट। फैसिलिटी, कन्वीनियंट स्टे एंड लग्जरियस रूम, बैंक्वेट हॉल, रेस्टो सैफरन, क्राउन स्पा एंड सैलून, ब्यूटी पार्लर, बिग पार्किंग, पिकअप एंड ड्रॉप फ्रॉम रेलवे स्टेशन एंड बस स्टैंड, होम डिलीवरी। For contact 620-7676-941 और 912-8555-858।